स्वामी जी, मुझे एक चीज जो है विडंबना लगती है, और दुखदाई विडंबना मुझे ये लगती है कि ओशो, जिन्होंने हर प्रकार के परिस्थितियों को, मनुष्यों को, विचारधाराओं को, अपने प्रति भावनाओं को स्वीकार्यता दी, खुले दिल से स्वीकार्यता दी। एज आई सेड हुँ, इनिशियली दैट आई एक्सेप्ट यू एज अ होल। लेकिन हमने देखा कि उन्हीं ओशो को, जिन्होंने प्रेम दिया एक समय में बहुत, फॉर एग्जाम्पल हम अमेरिका की बात करें, एक एक अलग तरह का रेवोल्यूशन ओशो लेकर के आए। ओशो को लेकर के एक एक्सेप्टेंस थी। फिर वहाँ हमने देखा कि उन्हीं ओशो के प्रति किस तरह से वहाँ पर विचार बदले, वहाँ की चाहे वो सरकारें थी, सिस्टम थी, ओशो उनके लिए एक थ्रेड बन गए। सेकेंडली मैं क्योंकि ये एक कंबाइन मेरी हुँ, प्रश्न है। जी, दूसरा मैंने देखा कि हमने ओशो के निजी जीवन में भी देखा कि वे लोग, ओशो जिनके लिए संबल बने, इनफैक्ट मैं अगर ये कहूँ कि उन्होंने ओशो की लेगेसी को पूरी तरह से एन्जॉय किया, बहुत उसका फ़ायदा उठाया। फिर हमने देखा ग्रेजुअली कि वही लोग कहीं न कहीं शायद उस परिप्रेक्ष्य में कभी भी खरे नहीं उतरे जो ओशो चाहते थे, कहीं उनके शिष्य हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये दुखदाई है। मैं एक छोटी-सी घटना पहले आपको बता दूँ, फिर हुँ, अपन इस बात पे आते हैं। हुँ, ये किताब में रिकॉर्ड है, आप पढ़ सकती हैं, दर्शन डायरी जो किताब छपती थी उसमें, एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं पिछले 6 साल से आपकी किताबें पढ़ रहा हूँ, आपके ऑडियो कैसेट सुन रहा हूँ, रहने वाला वो जर्मनी का है। वो कह रहा है कि मैं बहुत तरस रहा था कि कब आपसे आके मिलूँ और मेरे मन में एक बहुत ही सुंदर छवि बनी थी कि आपका आश्रम जहाँ होगा, वहाँ के लोग कितने अद्भुत होंगे, है ना? हुँ, वो सब छवि मेरे मन में बनी थी, धारणा बनी थी और जब मैं यहाँ आया तो मेरी धारणा चकनाचूर हो गई। यहाँ गेट पर ही जो लोग मिले, गार्ड मिले और रिसेप्शन पे जो लोग मिले स्वागत कक्ष में, बिल्कुल स्वागत करने के भाव में नहीं थे। उनसे मिलके मैं बहुत निराश हुआ। मैं सोच रहा था कि बड़े प्रेमपूर्ण लोग होंगे, बड़े अद्भुत आपके सन्यासी होंगे। हुँ। हाल सुना है तो तुमने ये भी सुना तो पुरुष है, बुद्धिमत्ता है तो मूर्खता है, सब चीज़ें बराबर अपोज़िट से हैं, है ना? जितने इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाले हैं हुँ, सारे जगत में, उतने ही पॉज़िटिव चार्ज वाले प्रोटॉन हैं, हुँ, दोनों मिला के शून्य हैं, दोनों को जोड़ दें तो ज़ीरो। तो ज़ीरो से सब आया, ज़ीरो में सब विलीन हो रहा है और अभी भी वो जस्ट अपोज़िट में ज़ीरो है। हुँ, पूरा एक्जिस्टेंस डुअलिस्टिक द्वंद से बना हुआ है, विपरीत का। तुमने ये बात सुनी उस व्यक्ति ने कहा हाँ, ये वाली बात आपने कई-कई दफ़े अलग-अलग उदाहरणों से समझाई है। हुँ, ओशो ने उससे पूछा अब तुम बताओ मेरा अपोज़िट कहाँ है? हू इज़ माय पोलर अपोज़िट? वो आदमी चुप रह गया। फिर ओशो ने उत्तर दिया माय आश्रम इज़ माय पोलर अपोज़िट। ओह! सो ही नेवर वांटेड आश्रम द वे इट वाज़। लेकिन ऐसा ही हो सकता है एक्जिस्टेंस इज़ मेड ऑफ अपोज़िट्स। इस बात को समझिए, तो उनके चाहने नहीं चाहने का सवाल नहीं है। द फैक्ट इज़ उनका पोलर अपोज़िट कौन है बताइए फिर? वो वही बनेगा ना अपोजिट। एक चुंबक का टुकड़ा उसका नॉर्थ पोल अगर यहाँ तो साउथ पोल यहाँ है, अपोजिट जाएगा कहाँ? एक पोल का चुंबक नहीं हो सकता, हुँ, है ना? उसे उनका मेरे जो आसपास इकट्ठे लोग हो गए हैं, तुम इसको खूब अच्छे से समझ लो। तुम जो धारणा बना के आए थे, तुम सोच के आए थे कि मेरे जैसे होंगे। हुँ, मेरे जैसे होते तो मेरे पास आते क्यों? मैं परमानंद में हूं तो मेरे पास दुखियारे लोग आएंगे। मैं निश्चिंत हूं, मेरे पास चिंताग्रस्त लोग आएंगे, एंग्जाइटी वाले लोग आएंगे। मैं परम शांति में जी रहा हूं तो मेरे पास अशांत लोग आएंगे, वही तो आकर्षित होंगे ना कि आदमी इतना शांत कैसे, हम भी शांत हो जाएं। तो अपोजिट प्रकार के लोग इकट्ठे हो जाएंगे और तुम सोच रहे थे कि वो मेरे जैसे होंगे, यहां तुम्हारी गलती हो गई। और ओशो ने कहा कि अगर तुम मेरे सानिध्य का मजा लेने चाहते हो तो हुँ, इसको स्वीकार करना सीखो, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। ये जीवन का एक नियम का हिस्सा है। हुँ, पोलर अपोजिट हमेशा मौजूद रहेगा। हुँ, और अगर तुम वाकई में मुझे प्रेम करते हो, हुँ, जिस कोई आदमी गुलाब के पौधे को प्रेम करता है, अपने बगीचे में लगाता है, घर में गमला रखता है, तो फूलों को ही प्रेम नहीं करता, फिर वो हुँ, कांटों को भी स्वीकार करता है। गुलाब रहेंगे तो कांटे भी हुँ, रहेंगे, कांटे कहाँ जाएंगे? वो भी हुँ, उसी जड़ों से रस पा रहे हैं जिससे फूल पाते हैं। तो ओशो ने कहा कि तुमको मेरे आश्रम को स्वीकार करना सीखना होगा, तो फिर तुम मजा ले पाओगे। तुम अपनी धारणा छोड़ दो हुँ, कि मैं जैसे लोगों की बात कर रहा था वैसे लोग तुम्हें मिलेंगे, हुँ, उससे ठीक उल्टे मिलेंगे। अपन किसी हुँ। डॉक्टर का खूब नाम सुन के गए, तो उसके पास तो मरीज मिलेंगे ना, स्वस्थ लोग थोड़ी मिलेंगे।
स्वामी जी अब दूसरी बात अमेरिका वाली और ले लूं आपकी। जी, 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 बिल्कुल। वो बहुत ज़रूरी भी है जानना कि जहाँ एक तरफ रजनीशपुरम बन गया जो वॉशिंगटन डीसी से 1.5 गुना ज़्यादा बड़ा था हम्म, और इतना प्यार, इतनी एक्सेप्टेंस मिली, वहीं पर ओशो थ्रेट क्यों बन गए? बहुत से कारण मैं कई पॉडकास्ट में बता चुका हूं। एक कारण जो सूक्ष्म है, जो जल्दी पकड़ नहीं आता, लोगों को दिखता नहीं, वो कारण आज मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। हुँ, ओशो ईसाई धर्म जिस बाइबल को मानता है, इसके सरासर खिलाफ, 100% खिलाफ। उसको धर्म ग्रंथ ही नहीं काउंट करते। भारत में देखिए उन्होंने गीता पे कितनी लंबी प्रवचन माला दी, महावीर पे दी, बुद्ध पे दी, उपनिषद के ऋषियों पे दी, मध्यकालीन युग में हुए संतों पे कम से कम 100 प्रवचन मालाएं हैं, लंबी लंबी प्रवचन मालाएं। अष्टावक्र जनक के ऊपर 91 प्रवचन हुए, 125 प्रवचन बुद्ध के ऊपर हुए। भारत का अध्यात्म जो है उसको उन्होंने स्वर्ण शिखर पर बैठा दिया, है ना। लेकिन इस दृष्टि से पश्चिम में जो प्रचलित धर्म है उसमें इसका ABCD भी नहीं है। और यह बात ओशो ने खुले आम उजागर की। बाइबल को, ईसा मसीह की कहानी को, उनसे जुड़े हुए चमत्कारों को उन्होंने बिल्कुल गलत सिद्ध कर दिया। और यह बात वहां के इंसान को हजम नहीं हुई। उस समय वहां के जो राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रीगन, वे कट्टरपंथी ईसाई थे और पोप से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, है ना। और नेचुरली पोप और पादरियों का तो वहां साम्राज्य है, वो छुपा हुआ साम्राज्य। ऊपर से एक राजनेता दिखाई देते हैं जो शासन कर रहे हैं, और भीतर लोगों के हृदय में जो शासन करते हैं वो धर्मगुरु होते हैं। वहां दोनों ही एक पक्ष के थे। और ओशो ने जो आवाज उठाई ईसाई धर्म के खिलाफ, जिसका कोई हिसाब नहीं, आज तक किसी ने ईसाई धर्म के खिलाफ ऐसा नहीं बोला था। सीधा पोप को उन्होंने इनवाइट कर दिया डिबेट्स के लिए। डिबेट के लिए ओशो की जो किताब छपी वहां पे, ये जो प्रवचन माला जो चली थी उसका नाम था द रजनीश बाइबल, वॉल्यूम 1, 2, 3, 4, 12, एक साल, एक महीने की किताब, इतनी मोटी किताब। And even talked about the last testament. और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती थी उसकी जो किताब छपी उसका नाम है द लास्ट टेस्टामेंट। तो यही भड़काने के लिए काफी है ईसाइयों के लिए कि उनकी किताब का नाम ये रख रहे हैं। और द लास्ट, उनके तो न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट है, वो कह रहे हैं द लास्ट टेस्टामेंट। और द रजनीश बाइबल किताब का एक शीर्षक रखा, ये भड़काने के लिए बहुत। फिर ओशो ने कुछ ऐसी बातें बताई जो कभी कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं हो सकता ईसाई, और मुश्किल यह है कि उसके विरोध में कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि वो जो कह रहे हैं वो तर्कसंगत है और प्रमाण सहित है। जाके देख लो, अगर गलत है तो तुम आके बताओ कि गलत है। ओशो ने कहा कि ईसा मसीह की जो मृत्यु हुई सूली पर वो गलत है, मृत्यु कभी हुई नहीं थी, ज्यादा से ज्यादा बेहोश हो गए होंगे। खूब विस्तार से उन्होंने समझाया कि किस प्रकार वह सूली लगाना आयोजन किया गया था। उस समय जूडिया में रोमन साम्राज्य का शासन था, यहूदियों का शासन नहीं था। ईसा मसीह के खिलाफ जो थे वो यहूदी थे, क्योंकि वो यहूदी परिवार से आए थे और वो कह रहे हैं कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं, और प्रेम और करुणा की शिक्षा दे रहे हैं जो कि यहूदी धर्म से मैच नहीं करती थी। ये बौद्ध और जैन धर्म से प्रभावित होकर आए थे ईसा मसीह। ओशो ने कहा कि ईसा मसीह करीब 17 साल भारत में, तिब्बत में, लद्दाख में यहाँ रहे हैं। उस समय यहाँ महावीर और बुद्ध की अहिंसा और प्रेम और करुणा की शिक्षा का बहुत प्रभाव था, यहाँ से वो सीख के गए। बाइबल में ईसा मसीह का वर्णन आता है जब वो 12 साल के थे, उस समय कई के इवेंट आता है। और फिर सीधा 30 साल का वर्णन आता है जब वो उपदेश देने लगे। इस बीच में 17-18 साल कहाँ गए, इसका कोई उल्लेख नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना प्रतिभाशाली आदमी, उसके जीवन में कोई इवेंट नहीं हो गया कि 17-18 साल बिल्कुल सन्नाटा, अचानक 30 साल में आपको उपदेश देने लगे। 12 साल पहले एक कारपेंटर के बेटे हैं, वहां की कोई घटना है बस। ओशो कहते हैं इस समय वो पूरब में आए, भारत में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, साधना की, और यहाँ से जो शिक्षा लेके गए वो यहूदियों को बहुत अखरी, क्योंकि यहूदियों के धर्म ग्रंथ में लिखा है कि ईश्वर बहुत कठोर है और बहुत ईर्ष्यालु है। ईश्वर का वचन है कि आई एम नॉट योर अंकल, अगर मेरी कमांडमेंट्स का उल्लंघन किया तो बुरी तरह यातना दूंगा, नरक में सताऊंगा। और ईसा मसीह कह रहे हैं कि वो हमारा पिता है, जबकि वो कह रहा है कि मैं तुम्हारा चाचा नहीं लगता। ईसा मसीह जो शिक्षा लेके आए हैं ये बुद्ध महावीर की शिक्षा है।